तो भाई पेट्रोल डीजल को आग लगेगी तो आप लोग क्या करोगे? पानी मारोगे? तो क्या होगा आपको पता है? इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होता है तो आप पानी मारोगे? नहीं मारोगे ना, आप सोचोगे पानी मारो या और कुछ करो। ऐसे बहुत सारे एलपीजी गैस को यदि आग लग जाती है तो अब क्या करोगे? पता नहीं। तो हर जगह हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? पानी आता है। पानी क्यों आता है? हमको कुछ पता ही नहीं कि भाई किस आग के लिए हम लोग क्या यूज करना चाहिए, मतलब हमें टाइप्स ऑफ फायर पता नहीं है। यदि आप गलत यूज करोगे ना, गलत इस्तेमाल करोगे, यदि शॉर्ट सर्किट लगता है इलेक्ट्रिकल में, आप पानी मारोगे तो पहले आप मरोगे। तो चलो दोस्तों, वो सभी प्रॉब्लम्स और कंफ्यूजन हमें ओनली वन एक रीजन से होता है, वो है टाइप्स ऑफ फायर, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। तो चलो दोस्तों, हम लोग आज वही सीखने वाले। तो मैं हूं महादेव फ्रॉम द सेफ टॉक एकेडमी। द सेफ टॉक, हमारी बात आपकी सुरक्षा। ये तो सिलसिला हमारी बात आपकी सुरक्षा का चलता रहेगा। तो चलो आपको अपनी टाइप्स ऑफ फायर के क्लासेस पे मोड़ना होगा। इसीलिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने चैनल को, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना होगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। जिससे आप सब्सक्राइब करोगे मुझे अच्छा लगेगा और ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों अभी हम टाइप्स ऑफ फायर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फायर की तरफ हम मुड़ेंगे। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फायर या कुछ आप खुद होकर स्टडी करना चाहते हो तो आप क्या करते हो? गूगल में जाते हो। गूगल में आप देखेंगे उस इमेज, गूगल इमेज में बहुत कंफ्यूज कर देता है आपको। कहीं पे डी है, कहीं पे ई है, कहीं पे एफ है, कहीं पे एफ के है। तो ये सभी कंफ्यूज होते हैं। तो आप उसके बारे में कंफ्यूज नहीं होने का, अभी मैं पूरा आपको कंफ्यूजन क्लियर कर देगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। तो क्लास ए बी सी डी एफ, ये टाइप्स ऑफ फायर एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड है। इंडियन स्टैंडर्ड मतलब कहां पे मिलेगा? BIS कभी सुना है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक मानक संस्था है जो इंडिया में स्टैंडर्ड्स क्रिएट कर देती है। BIS.gov.in, इसमें जाकर के आप चेक कर सकते हो। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर किस स्टैंडर्ड के तरफ से आता है, किस स्टैंडर्ड में आता है? वो स्टैंडर्ड है IS, नॉट ISO। मित्रों, डोंट बी कंफ्यूज विद IS एंड ISO। ISO इंटरनेशनल है, IS इंडियन स्टैंडर्ड है। 15683 2018। ये 2018 में क्या किया है? ये पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ फायर उस स्टैंडर्ड के अंदर लिखा है, ठीक है। लेकिन इसके पहले ये क्या मतलब 2018 में नहीं आया, इसके पहले IS स्टैंडर्ड 2190 था। कब था? 2010 में था। हमारे इंडिया बहुत लेट है, लेट हमें सभी दूसरों का देख के हम लोग करते हैं इंडिया वाले कि कोई वहां पे प्रायोरिटी नहीं देते किसी चीज को। तो इस स्टैंडर्ड के हिसाब से ये सभी क्लासिफिकेशन फायर। तो कौन से है? और एक कंफ्यूजन होता है आपको, कहीं पे आपने के भी देखा होगा, ई भी देखा होगा। तो मित्रों आप कंफ्यूज नहीं होने का, के और ई जो बताता है ना वो स्टैंडर्ड है NFPA, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। फिर ये क्या है? IS, BIS, फिर NFPA। तो NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ये इंटरनेशनल फायर स्टैंडर्डाइजेशन क्रिएट करने का संस्था है। ये यूके में, सॉरी यूएस में बैठा है NFPA। यूएस वाले लोग फॉलो करते हैं और उनका स्टैंडर्ड अच्छा है। उनका जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जो भी रूल्स रेगुलेशन होगा बहुत बढ़िया है और उसको अडॉप्ट करते हैं, कर सकते करके बहुत सारा कंपनीज और कंट्री ने NFPA का स्टैंडर्ड फॉलो किया है। तो उसमें हम लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे कंपनी NFPA को ही फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो NFPA के अंदर कौन सा टाइप ऑफ फायर आएगा मैं यहाँ पे आपको बता के दिखाऊंगा बाद में। तो अभी IS स्टैंडर्ड के हिसाब से कौन सा है? क्लास ए, क्लास ए फायर। कौन सा है? सॉलिड फायर। सॉलिड मतलब घट्ट पदार्थ, घनिष्ठ पदार्थ। कौन से होंगे? कौन से होंगे उसमें? पेपर, प्लास्टिक, बाद में कॉटन, क्लॉथ, वुड,
ये सभी क्या है, सॉलिड है, घनिष्ठ है, घट्ट पदार्थ है। तो इससे यदि फायर बनता है तो क्या होगा, सॉलिड फायर होगा। जस्ट का सॉलिड फायर कहीं पे स्टैंडर्ड में नहीं लिखा है, बस आपको इजी होने के लिए मैं सॉलिड फायर लिखा है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। और ये कंबस्टेबल है, कंबस्टेबल मटेरियल से, कंबस्टेबल तो जो जलने वाली चीजें हैं, ये है सॉलिड फायर। क्लास बी फायर है लिक्विड फायर। लिक्विड फायर मतलब लिक्विड, लिक्विड जो एक मतलब घनिष्ठ नहीं रहता है, लिक्विड रहता, पानी जैसा रहता है, उसका जो आकार है, उस पदार्थ से, मटेरियल से यदि आग लग जाती है तो हो गया लिक्विड फायर। तो इसमें लिक्विड फायर मतलब वो मटेरियल कैसे रहेगा, फ्लेमेबल रहेगा। फ्लेमेबल मतलब आग लगेगी उसको, जल्दी आग लगेगी, क्विक आग लगेगी। उसमें से एग्जाम्पल आएंगे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ग्रीस, सॉल्वेंट, पेंट, ये सब कुछ क्या है, लिक्विड फॉर्म में है और इनको बहुत जल्दी आग लग जाती है। पेट्रोल डीजल को बस इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा बहुत स्पार्क मिलेगा तो आग लग जाती है, तो ये मटेरियल फ्लेमेबल है। तो लिक्विड फायर दैट इज कॉल्ड क्लास बी फायर। नेक्स्ट है क्लास सी फायर दैट इज गैसियस फायर। गैसियस मतलब एक्सप्लोजिव, ब्लास्ट हो जाएगा क्विक, विद इन 1 सेकंड उसको थोड़ा स्पार्क मिलेगा ना, वो ब्लास्ट हो जाता है। वो गैस फॉर्म में हो, ना लिक्विड है ना सॉलिड है, गैस में है, हवा में उसको। गैसियस मतलब एक्सप्लोजिव, व्हाट वी कैन टेल एक्सप्लोजिव मटेरियल इंक्लूडिंग। इसका एग्जांपल आपके घर में दोस्तों एलपीजी गैस, उसको थोड़ा बहुत स्पार्क मिलेगा ना, यदि वो लीकेज हो जाता है तो ब्लास्ट हो जाता है, तो गैसेस फॉर्म में हो, ठीक है ना। और इसके साथ प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, एसिटिलीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो ये सभी नाम से आपका। तो प्रोपेन, ब्यूटेन एलपीजी गैस में रहता है। सीएनजी, सीएनजी नेचुरल गैस है, वो भी एक एक्सप्लोजिव। ऑक्सीजन, आप सोचते हैं ऑक्सीजन कैसे ब्लास्ट होता है, इसे तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन स्टोर होता है ना, ओनली ऑक्सीजन। जैसे कि आपको वेल्डिंग का काम देखा होगा, बहुत बड़ा बड़ा वेल्डिंग कटिंग करता है, वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं दोनों, तो उसको ब्लास्ट होते हुए और आग लगी होगी, आपने देखा होगा। तो नथिंग बट गैसेस फायर एक्सप्लोजिव रहेगा, और उसके एग्जांपल मैंने आपको बताया, ठीक है ना। सो एज पर द आईएस स्टैंडर्ड। बाद में क्लास डी फायर, मेटल फायर। मेटल मतलब मेटल कोई अपना आयरन है, सोना है, चांदी है, वो मेटल नहीं है। अब मेटल के बारे में आप कंफ्यूज हो गए, हमने कभी मेटल देखा ही नहीं। पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम और ऐसे बहुत सारे हैं, सोडियम। सो ऐसे क्लास डी फायर, ये जो पदार्थ है ना, मटेरियल है ना, एक फैक्ट्री में यूज किया जाता है कि कहीं पे रिएक्शन करना है या कुछ रॉ मटेरियल के हिसाब से क्लास डी फायर यूज कर सकते हैं। तो हमने स्कूल एज में भी देखा होगा कि कुछ मटेरियल यूज करके पानी में डालेगा तो उसको आग लगती है करके आपने देखा होगा, वीडियो में बहुत सारे देखे होंगे आपने। तो एक क्लास डी फायर मेटल फायर में जाता है, पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम जैसे है। तो इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम फॉलो नहीं करते, बस हमको समझना है कि मेटल फायर करके क्लास डी फायर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्लास एफ फायर। क्लास एफ फायर मतलब किचन, पहले नहीं था, 2010 में जो लिखा था आईएस स्टैंडर्ड उसमें नहीं था, 2018 में इन्होंने डाल दिया किचन फायर। मतलब किचन में जो हम वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं, बहुत सारे हैं, फॉर्चूना, सनप्यूरा, सनफ्लावर, वेंचुरा, ऐसे बहुत सारे हम लोग जो वेजिटेबल्स खास करके यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पे, ठीक है ना। तो इसके लिए क्लास एफ फायर करके क्लासिफिकेशन कर दिया। तो कितने फायर हो गए, 5 हो गए। तो आप अभी मुझे बताओ इलेक्ट्रिकल फायर का किधर आएगा, ठीक आता है? सॉलिड फायर में आएगा क्या? सॉलिड फायर में जैसे वुड वगैरह लगता है तो वहां पे पानी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल में यूज थोड़ी करेंगे हम। इलेक्ट्रिकल फायर इसमें भी नहीं है। बी फायर तो लिक्विड फॉर्म में, उसमें नहीं आएगा। गैसेस फायर उसमें भी नहीं आएगा। डी फायर मेटल थोड़ी रहता है उसमें,
जो पोटेशियम से सोडियम और कैल्शियम जो भी होता है मेटल वगैरह उसमें नहीं रहेगा और इसमें भी नहीं रहेगा, तो फिर कहाँ आएगा। लेकिन दोस्तों मैं बताता हूँ इलेक्ट्रिकल फायर कंसेप्ट जब लाइव रहता है ना, जब करंट अभी भी सप्लाई रहता है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है वहां पे, शॉर्ट सर्किट बन रहा है, आग जल रही है वहां पे, मतलब करंट अभी भी है इसलिए वो शॉर्ट सर्किट हो रहा है वहां पे अभी भी। लेकिन एक बार आप मेन स्विच ऑफ कर देते हो तो फिर वो फायर कन्वर्ट हो जाता है क्लास ए में, बिकॉज करंट पास नहीं वहां पे। तो सेम हम लोग प्लास्टिक वगैरह रहेगा, पाइप रहेगा, उसमें जो जंक्शन बॉक्स है वो पूरा रह सकता है, कोई प्लास्टिक का फाइबर हो सकता है, तो सॉलिड फायर में वो कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब फायर चलता है, फायर इलेक्ट्रिकल को लगती है और लाइव है, अभी भी करंट सप्लाई है, इस करंट सप्लाई नहीं बंद हुआ है, तो इलेक्ट्रिकल फायर वो डेंजरस है, इसमें कोई भी हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो इसमें मेंशन नहीं किया, इसका मतलब हमारा आईएस स्टैंडर्ड अधूरा है, कोई मतलब का नहीं, इलेक्ट्रिकल फायर इसमें लिखा ही नहीं। पता नहीं इंडियन लोगों को बाद में समझ में आता है क्या इसमें पॉइंट ये करके, बाद में इंसिडेंट होने का बड़ा कुछ इशू होता है ना, जब सब लोग टोकने लगेंगे, सब लोग बताने लगेंगे, गाली देने लगेंगे, तभी जाके इसमें ऐड कर देंगे, पता नहीं कब ऐड करेंगे। लेकिन इसको हमें फॉलो करना चाहिए। उसके साथ हम लोग यदि मन से लिखेंगे तो क्लास ई इलेक्ट्रिकल फायर करके हम लिखेंगे ना, कोई गलत नहीं, तो हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रिकल फायर क्लास ही हम खुद से समझ सकते हैं। और इन केस ऑफ इमरजेंसी में इलेक्ट्रिकल फायर को क्या करना चाहिए हम लोग बताएंगे, ठीक है ना। तो अभी ये तो क्लासिफिकेशन फायर में क्यों बता रहा हूं, क्या जरूरत है, क्यों बता रहा हूं, मतलब इन केस ऑफ सच इमरजेंसी में आप थिंक कर सकते हो, सोच सकते हो कि भाई कौन सा टाइप ऑफ फायर है और इस टाइप में से इस टाइप को कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है। फायर एक्सटिंग्विशर देखा है रेड कलर का रखता है पेट्रोल पंप वगैरह, सभी कंपनी सभी ऑफिस में, बस में भी मैंडेटरी हो गया। तो कौन से क्लास ऑफ फायर को कौन सा टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए, वो लोग हम अभी आगे देखने वाले हैं।